आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, कभी कभी हमें जॉइंट पेन होते रहता है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और जो डिसीज़ है वो अनडायग्नोस्ड ही रहता है कुछ महीने या कुछ सालों तक। सेम केस मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस था वो काफ़ी महीने बाद मेरा डायग्नोज हुआ था। फर्स्ट जो मेरा जो ना सिम्टम था, जो मुझे पता भी नहीं था, वो मेरा फर्स्ट सिम्टम था। मेरे ये जो थंब है उसमें मुझे पेन होता था। तो जब भी मैं आटा गूंथती थी या कुछ लिख रही हूँ तो वो जो मेरा थंब था वो बहुत पेन होता था मुझे वो थंब में। तो मुझे लगता था कि शायद बहुत सारा आटा गूंद रही हूँ तो उसकी वजह से वो पेन हो रहा है। सो वो मैं इग्नोर करती थी। फिर जो सेकंड सिम्टम था मेरा, कि जब मैं लिखती थी तो मेरे जो रिस्ट है वहाँ पे मुझे पेन होता था। तो वो भी मैंने इग्नोर किया। मुझे लगता था कि शायद ऐसे ही पेन हो रहा होगा। तो मैं इनिशियली पेन किलर खाती थी और वो थोड़ा ठीक होता था, और कुछ दिनों बाद वो फिर से पेन शुरू हो जाता था। फिर मैं उसको इग्नोर करती रहती थी, जब तक कि मैं उसको इग्नोर करती रही। और जब मेरा पेन जो मेरा यहाँ पे पेन शुरू हुआ और वो जब सीवियर हुआ, तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी जॉइंट पेन है, नी पेन है या शोल्डर पेन है या रिस्ट पेन है या कोहनी में पेन है या आपकी जॉ में पेन है। कभी कभी हमको लगता है कि जॉ पेन है तो शायद मुझे दांत का दर्द होगा, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। आप डेंटिस्ट के पास तो जाइए, बट अगर आपका खाते समय आपका जॉ पूरा ओपन नहीं हो पा रहा है तो वो भी एक आरे का सिम्टम हो सकता है। क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ हुए हैं। और कभी कभी मुझे लगता ही नहीं था कि ये सिम्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जॉ का सिम्टम, मुझे लगता था कि शायद ये 2-3 दिन रहता होगा, शायद मेरे सोने में कुछ हुआ होगा या मुंह मैं ज़्यादा खोल दी तो वो स्टिफनेस हो गया होगा, इसलिए जॉइंट पेन हो रहा है। तो वो पेन 2-3 दिन रहता था और बाद में चला जाता था। लोगों को पता नहीं होता है। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई भी जॉइंट पेन है तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए और आप अपना आरए का टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। अगर आपका पेन 1 मंथ से ज़्यादा है तो जॉइंट पेन, अगर आरए निगेटिव आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। और मुझे अगर जॉइंट पेन है तो आप ऑर्थोपेडिक को दिखा सकते हैं। और अगर आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए फैक्टर पॉजिटिव आया तो आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिल के आपकी ट्रीटमेंट आप जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। और अगर अनडायग्नोस्ड ये डिसीज़ रहा तो आपके जो बॉडी के अदर सिस्टम है, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है, तो उसमें भी वो आपको हैम्पर कर सकता है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स। एंड आप जल्द से जल्द आपका डायग्नोज कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।